सलवात दीजिए मोहम्मद वाले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिबिल लिमा सबक़ वल फातिहिल मन गलक़ अल मुइनिल हक़ बिल हक़ अबुल क़ासिम मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद व अला बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। व लानतुल्लाहि अला दाइहि व गासिबि हुकूकिहि व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहि व मसाइबिहि व बिलाइतिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। जितनी मोहब्बत है, जितना ईमान है, अपने आप को कम नहीं बल्कि करोड़ों समझकर, इसलिए कि हुसैन वाले चंद भी हों जंगल में बैठ जाएं तो जन्नत बना देते हैं, तो अपने आप को करोड़ों जानकर आवाज़ों को बुलंद करते हुए मोहब्बतों को पेश करते हुए सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मानमदाराने हुसैन कनीज़ाने सैयदा खाराने ग्राम्य खल तमाम हमद व सना जिस अल्लाह के नाम है वही 14 मासूमीन का खुदा है। ये अल्लाह कायनात में सबसे बुलंद है और यही अल्लाह कायनात में रहमान और रहीम है। ये खुदा जो हर कदम पर अपनी तमाम सिफातों को बदल कर हम पर अपनी नेमतों के बादल, अपनी नेमतों के फैज़ान को ना कभी रोका और ना कभी रोकेगा। यही अल्लाह कहीं हय्यूम है, कहीं कय्यूम है, कहीं सत्तार है, कहीं बशीर है। उसी अल्लाह ने जब 14 सितारों के नूर को खल्क़ किया तो खुद कहा मेरे बाद तमाम दुरूद और सलाम अबू तालिब के ख़ानदान पर है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अशरे की ये 14वीं मजलिस है जिसमें मुसलसल 2 दिन से मेरी बहन तंजीम किताब कर रही है और आज फिर से मुझे शरफ मिला कि मैं आपके बीच थोड़ा बहुत जितना भी मुझे इल्म है अपनी बात को पेश कर सकूं। कि उस अल्लाह ने हमें बताया, उस अल्लाह ने हमें समझाया। अगर मेरी पहली तकरीर याद हो कि खुदा ने हर चीज़ को कुन से बनाया, लेकिन अल्लाह ने अहले बैत को मोहब्बत से बनाया। इसलिए कि अल्लाह छुपा हुआ खजाना था, उसने चाहा कि उसकी पहचान हो, वो रहमान हो तो कोई रहमत का बादल बनकर बरस जाए। वो हय्यूम है तो कोई हाथ में जुल्फ़िकार ले ले, लेकिन इस्लाम को ता क़यामत तक के लिए जिंदाबाद कर जाए। वो बशीर है तो उसने चाहा कि कोई ऐसा हो कि अगर बचपन में भी हो उसकी गोद में इमामत का सूरज बैठा हुआ हो, सामने से राहिब आ जाए तो किस्मत को बदल कर 7 बेटे अता फरमा दो। यानी तमाम गुफ्तगू से हमें क्या मिला कि हुसैन इनसे हैं और ये हुसैन से हैं। पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। अगर पहला हैदर कर्रार है तो आखिरी साहिब जुल्फ़िकार है। अब बात आगे बढ़ रही है कि अल्लाह ने आले इमरान आयत नंबर 110 में कहा कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। मैंने इन्हें बनाया नहीं है बल्कि मैंने इन्हें चुना है। तुम और हो, ये और हैं। तवज्जो, बस यही से तकरीर का आगाज़ है। तुम और हो, ये और हैं। अपने जैसा इन्हें समझने की कोशिश ना करना, इसलिए कि अगर ये सजदे में सर रख दें तो नमाज की मेराज हो जाती है और इस फर्श अज़ा पर तुम्हें बुला लें, इस फर्श अज़ा पर तो इबादत की मेराज हो जाती है। इसलिए तो हम कहते हैं, पहला जुमला है कि सदा है, तिलावत है, अज़ादारी शबीर,
मेराज इबादत है आज़ादारी शबीर, हैदर से मवद्दत है आज़ादारी शबीर। और आना है जिसे सर पे कफन बांध के आए, मेराज शहादत है आज़ादारी शबीर। और इस फर्श अज़ा को नहीं हम सब की ज़रूरत, हम सब की ज़रूरत है आज़ादारी शबीर। नसीबों को जगा दिया जाता है, जहाँ पर नसीब जाग जाए उसे फर्श हुसैन कहते हैं। इसकी हमने यहाँ बैठकर दावा कर दिया तो दलील क्या है जरा सोचिए। हमें मालूम है, हमारी माओं ने बताया है, जन्नत अफजल है, कौसर अफजल है, मुश्किल कुशा अफजल है। तवज्जो, फर्श अज़ा बिछ गई, हम खाक के बने पुतले गुनहगार इंसान इस फर्श अज़ा पर बैठ गए, लेकिन दुआए फातिमतुज़ ज़हरा इतनी बुलंद है, इधर फर्श अज़ा बिछ गई। हमने जैसी फर्श अज़ा बिछाई साक़ी कौसर आ गए, हमने जैसे ही फर्श अज़ा बिछाई जन्नत के मालिक आ गए। हम मुश्किल में रहे तो मुश्किल कुशा से मुलाकात हुई, हम हाजत में रहे तो हाजत रवा से मुलाकात हुई। इसलिए कि जिसके घर में बच्चा बच्चा बोलता हुआ कुरान हो उसे ही आले इमरान कहते हैं। हुसैन रिसालत से है, इमामत रिसालत से है और रिसालत इमामत से है। ये वही घराना है कि जिसने बताया कि हमारे दर पर आ जाओ, मजबूर रहोगे सीने से लगाएंगे मुख्तार बना देंगे, हम तुम्हें छू लेंगे, बस शर्मिंदा हो जाना 10 मुहर्रम को। ऐसा हुर बना कर जाएंगे कि दुनिया से रुखसत हो तो सर पर रुमाले फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह बन जाएगा। क्या कहने इस घराने के, ये करीमों में करीम, ये रहीमों में रहीम, ये करीम आले मोहम्मद जो किस्मत को बदल दे। आपने कभी नोट किया है कि किसी भी घर में, अब तकरीर का आगाज़ है, बेदारी के साथ सुनिएगा, कि किसी भी घर में एक ही वक्त में न डॉक्टर मिलेगा, न इंजीनियर मिलेगा, न जज साहब मिलेंगे, न वकील साहब मिलेंगे। तो मेरी तरफ रखिएगा, एक ही वक्त में एक ही घर से न दवा मिल सकती है न दवा मिल सकती है। ये घराना भी बस शरफ हासिल है इस घराने को, अबू तालिब के घराने को। एक ही वक्त में दुआ भी मिलेगी, एक ही वक्त में दवा भी मिलेगी। अगर राहिब की किस्मत में बेटे ना हो, हुसैन अबू तालिब बनकर बेटे अता कर देंगे। इधर अली मुर्तज़ा, काबे के काबा, हलाल मुश्किलात, हम सब के मौला, गदीर के सुल्तान, चेहरा देखिए वजीउल्लाह कहलाए, कलाम सुने कलीमुल्लाह कहलाए। इधर ठोकर मार दे मुर्दा जिंदा हो जाता है। धन्यवाद। भागा भागा
दुआ भी मिलेगी, एक ही वक्त में दवा भी मिलेगी। सलाम है इस खानदान पर जो बिगड़ी बना देता है, बिगड़ों को संवार देता है, मुकद्दर को उछाल देता है। अगर ऐसा ना होता ना, ऐसा ना होता तो जरा सोचिए, कितना बड़ा बादशाह क्यों ना हो, कितना बड़ा शहंशाह क्यों ना हो, हमें जरा बुलाकर तो दिखा दे 100 मील। हमारे जैसे खाकसार खड़े होकर कहेंगे कि किसी में ताकत नहीं है, या हमें 140 किलोमीटर पैदल चलने के लिए तवज्जो प्रवोक कर सके, हायल कर सके, आओ। लेकिन ये खानदान है ज़हरा का खानदान, यहाँ पहला भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद। ये हाथ की 2 उंगलियां उठा दे, चांद के 2 टुकड़े हो जाए। अच्छा, इसकी दलील क्या है? इंसान ये सोचता है कि हम बड़े तरक्की याफ्ता हैं, लंदन में रहते हैं, पेरिस में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, अफ्रीका में रहते हैं, तवज्जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, हम बहुत तरक्की याफ्ता हैं। इसलिए खुसूसी तवज्जो चाहिएगा, नींद नहीं आनी चाहिए, तवज्जो मेरा। इसलिए कि हम चांद पर पहुंच गए, इसलिए कि हम सितारों पर पहुंच गए, इसलिए कि हमने मरते हुए को जिंदा कर लिया है। तवज्जो, कैंसर का इलाज है, आज कहीं HIV का इलाज है, लोग अपने पर नाश कर रहे हैं, हमने इंसान को इंसान का क्लोन बनाकर पेश कर दिया है। तवज्जो, हम बड़ी तरक्की याफ्ता, चांद पर पहला कदम, हमने तरक्की याफ्ता, सूरज की कशिश पर काम है। लेकिन आवाज आएगी कुरान की, देखो दुनिया वालों, तुम्हारे जैसे हजारों हैं, तुम्हारे जैसे करोड़ों हैं, आज तुम नाश करते हो तरक्की के ऊपर। आओ इस्लाम के दामन में मैं तुम्हें ऐसे 14 सितारे दिखा दो कि उंगली को उठा दे तो चांद के 2 टुकड़े हो जाए। आओ मैं इस्लाम के दामन में तुम्हें ऐसा हैदर कर्रार दिखा दो कि हाथ को हिला दे तो सूरज पलट के अपना मुकद्दर समझे आना। आओ मैं तुम्हें ऐसी टिवड़े दिखा दूं, ना सितारा ढूंढ कर आना, अपना मुकद्दर कर दे। और आओ मैं तुम्हें ऐसा बेटा दिखाऊं कि ठोकर मार दे तो मुर्दा जिंदा हो जाए। तो हम तो उस तरक्की याफ्ता इस्लाम के चाहने वाले हैं, उस तरक्की याफ्ता घराने के मानने वाले, जो सूरज को पलटा दे, जो चांद के 2 टुकड़े कर दे, जो अपने निकाह में सितारे को डेवड़ी पर बुला ले। हमारे यहाँ निकाह होता है तो एक गोला छोड़ जाता है, पता चल जाता है जब निकाह हो गया, दूसरा गोला छूटता है, पटाखा फूटता है तो पता चलता है दुल्हन की रुखसती हो रही है। इनमें हमें फर्क देखिएगा, सुभान अल्लाह बोलने की कोशिश करिएगा, इनमें हमें फर्क क्या है? ये हमारा निकाह हो तो गोला छूट कर पता चलता है कि निकाह हो रहा है, इनका निकाह हो तो सितारा खुद तशरीफ ले आता है। इनमें हमें बस यही तो फर्क है कि हम अपनी मजलिसों में, हम अपनी खुशियों में इनका जिक्र करके दिल को सुकून देते हैं। इसलिए कि इस दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, कल्बे सुकून नहीं मिलता। या फिर यूँ कहने दीजिए मुझे कि सुकून कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली। तवज्जो तवज्जो, सुकून कल्ब मिला, लज्जत हयात मिली, दरे हुसैन मिला, सारी कायनात मिली। और आपने एक बात और महसूस करी होगी, पढ़े लिखे मेरी माँ बहनें मौजूद हैं, किसी भी घर में पीढ़ी दर पीढ़ी, जिसे हम कहते हैं ना फैमिली ट्री, डॉक्टर हो, बाप डॉक्टर है तो बेटे को बना लिया, ऐसा होता नहीं होता। और बेटा डॉक्टर हो तो अपने बेटे को, दादे ने पोते तक को डॉक्टर बना लिया। ज्यादा अपनी तरफ माई क्या, ज्यादा मोहब्बत या अमानी देखेंगे, हम इधर उधर वाले नहीं है, अपनी तरफ देख रही है, तवज्जो नहीं है। अब दादा ने पोते को बनाया, फिर परपोते को बना लिया, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब परपोते की औलाद मना कर देगी कि मुझे मेडिकल लाइन में नहीं जाना, इसलिए मुझे तो पेंटर बनना है, मुझे तो अच्छा वकील बनना है, मुझे तो अच्छा CA बनना है, वो मना कर देंगे, बाबा हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हमारा दिल नहीं चाहता। ऐसा होता नहीं होता, नस्लों दर नस्लों वही इल्म नहीं मिलेगा। फिर कुरान की आवाज आई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास। अरे ये घराना ऐसा घराना है, पहला भी
इस घराने को मैंने मनसब दिया है, न इससे पहले किसी को दिया, न इसके बाद किसी को दूंगा। इसलिए अल्लाह ने दो हस्तियों को, आप बात नहीं करेंगे मेरी तरफ तो ठीक है, एक सलवार और पढ़ दीजिए। इसलिए मैंने इस घराने में एक को अबू तुराब कहा, दूसरे को अबू ताहिर कह दिया। दुनिया वालों उसका मतलब समझते हो? आल इमरान कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, जमीन से लेकर आसमान तक जिस घराने का डंका है उसे अबू तालिब का घर कहते हैं। अल्लाह परवरदिगार ए हय्यूम मैं कय्यूम है परवरदिगार, किसका कब्जा? अल्लाह की आवाज आएगी, वो ताहा वो यासीन वो बशीर वो मुदस्सिर वो नज़ीर, वो ताजदार हरम वो कमली वाला सुल्तान वो मदीने का सुल्तान, वो ऐसा की जुल्फे हो तो वल्लैल की जुल्फे हो, दंदाने मुबारक हो तो सदफ को शर्माने वाले हो, वो कदम उठाए तो अल्लाह की आवाज आए, अन युफ्रिकु बैनल्लाहि व रसूल, ये तो नुक्त भी नहीं करते जब तक हमारी मर्जी ना हो। तो परवरदिगार पता कैसे चले जमीन और आसमान पर कब्जा अबू तालिब के घराने का है, इनमें पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। अल्लाह की आवाज आई, हमने तो बताया है, हमने तो समझाया है। दुनिया वालों अबू ताहिर भी इनके घर से, अबू तुराब भी इनके घर से, ऐ खुदारा दावा है तो दलील भी होगी। अल्लाह की आवाज आई, जब कोई मोमिन मरता है, हर मोमिन की कब्र में अली मुर्तजा का नूर आके कहता है, सुन और समझ ले, मैं ही हैदरी कर्रार हूँ, मैं ही मुश्किल कुशा हूँ। तो इन्होंने बता दिया कि देखो ये अबू तुराब है, और मेराज की रात मैंने अपने महबूब को बुलाकर बताया कि अगर जमीन पे कब्जा ज़ैनब के बाबा का है तो आसमान पे कब्जा ज़ैनब के नाना का है। और भारी बात कही है मैंने, जमीन पे कब्जा ज़ैनब के बाबा का है तो आसमान पे कब्जा ज़ैनब के नाना का है। तो कैसे ना वो अली मुर्तजा बने, कैसे ना वो मुश्किल कुशा बने, कैसे ना वो मलिकतुल अरब की बोलती हुई तस्वीर क्वीन ऑफ अरब ना बने, कायनात की मलिका ना बने। आज हमारे लिए ऐसा दर्श दे गई ज़ैनब, दुनिया को बता गई चादर की धार से जिसे मैंने लानतुल्लाह बनाया है वो हिंदा का बेटा है। नूर के नेज़ा पर मैंने जिसे गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर अलैहिस्सलाम कहलवाया है वो फातिमा ज़हरा का बेटा है। इसलिए मैंने कहा था ना कि जैसी माँ होती है वैसी औलाद होती है। अब उन्होंने पाल दिया तो यजीद बना दिया, हमारी माँ ने पाल दिया तो हैदर कर्रार बना दिया। इस घराने में सब का बेटा हूँ। अल्लाह ने वादा किया है फस्कुरूनी अज़कुरकुम, तो मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूँगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गांव गांव शहर शहर मोहल्ले मोहल्ले कटे हुए गले से अल्लाह का ऐसा जिक्र किया कि खुदा को खुद कहना पड़ा कि जब तक खुदाई है तब तक हुसैनियत है, जब तक खुदाई है तब तक हुसैनियत है। तो सलाम करें इस घराने पर जहाँ हुसैन पाल के मिले दुनिया को। और ये देने वाली कौन है? वो राबिया, वो मर्जिया, वो मुहद्दिसा, वो खैरुन्निसा। आप जानती हैं हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मौला खुतबा दे रहे थे, तवज्जो मेरी तरफ, खुतबा दे रहे थे। मौला ने फरमाया हर इंसान अपने आप में मुकम्मल होता है, मुकम्मल। अल्लाह ने हर शय को मुकम्मल बना, कोई कम इल्म में बैठा था। समझे? आप जानती हैं
हर इंसान की फितरत है, आदत है अपने गली में, अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों में बैठकर अपनी तारीफ कराना बड़ा आसान है। तारीफ तो वो है जिसकी तारीफ अर्श से लेकर फर्श तक हो। उस घराने को अबू तालिब का घराना है। मौला ने फरमाया कि हर शय को अल्लाह ने मुकम्मल बनाया। अब वो कम इल्म अपनी कम इल्मी की बुनियाद पर जाके कहता है, आका मौला आप बोलते हैं तो कुरान बोलता है, आप बोलते हैं तो शरीयत बोलती है। आका मैं ये नहीं कहता कि आपने बयान नहीं फरमाया, आप तो बोलता हुआ कुरान है, लेकिन आका आप कह रहे थे हर इंसान को, हर शख्सियत को, हर मखलूक को अल्लाह ने मुकम्मल बनाया। लेकिन आका मैं वो भी देखता हूँ, ध्यान ना नहीं, ये भी बहुत जरूरी है। अगर ये ना हो तो हम भी यहाँ ना होते। एक सलवात पढ़ दो मोहम्मद क्या आका मैं देखता हूँ कि ऐसे भी हैं जिनकी आंखें नहीं है, वो तो ऐबदार हुए। आप तो कह रहे थे अल्लाह ने हर शख्स को बेऐब बनाया। ऐ आका मैं ऐसे भी देखता हूँ जिनके पैर नहीं है। ऐ आका मैं ऐसे भी देखता हूँ जिनकी जबान नहीं है। ऐ आका मैं ऐसे भी देखता हूँ जिनके कानों में सुनाई नहीं जाती। ऐ आका ये तो ऐबदार हैं, टांगे नहीं है, हाथ नहीं है, आंखें नहीं है, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। मौला ने मुस्कुराकर कहा, मुश्किल में आए हो तो मुश्किल कुशाई कर देंगे, हाजत में आए हो तो हाजत रवाई कर देंगे। अपने वक्त के अबू तालिब बनकर, मोहम्मद मुस्तफा बनकर, छठे अली बनकर, अहमद मुख्तार बनकर, साहिब जुल्फ़िकार बनकर, शरीयत के सरताज बनकर, गदीर के मौला बनकर, हम सब के आका बनकर, छठे यूसुफ ज़हरा बनकर, बोलते हुए कुरान ने अपने लबों को जंबिश दी, उधर कुरान बढ़कर आपका तवाफ करने लगा। आगे ने फरमाया सुनो, बेशक हमने कहा है, बात समझ में आए वाली कोशिश करिएगा, बेशक हमने कहा है हर शख्स अपने आप में मुकम्मल है, बेऐब है। लेकिन तुम कहते हो जबान नहीं है, तुम कहते हो आंख नहीं है, तुम कहते हो पैर नहीं है, तुम कहते हो सुन नहीं सकता, तुम कहते हो बोल नहीं सकता। तो सुनो, बोलने के लिए जबान हो, तवज्जो तवज्जो, बोलने के लिए जबान हो, लेकिन हमेशा चुगली हो, गीबत हो, दिल अफजाई हो। मौला फरमाते हैं कि ऐसा इंसान ऐबदार होता है। टांगे सलामत हो, लेकिन किसी अपने अजीज के लिए, किसी अपने रिश्तेदार के लिए, किसी अपने पड़ोसी के लिए इन पैरों से मदद को ना जाया जाए, मौला फरमाते हैं वो ऐबदार होता है। समझो, देखने के लिए आंखें हो, लेकिन कभी वो ना देखे जिसको अल्लाह ने हुक्म दिया है, हमेशा वो देखते रहे जिसे अल्लाह ने मना किया है। तो मौला फरमाते हैं वो ऐबदार है। तो पता क्या चला, जो अपनी जबान को रोक कर जिक्र खुदा में अहले बैत के जरिए से अपनी शख्सियत को कम कर दे, वही बेज़र से अबू सर बन जाता है, पत्ता से गंबर बन जाता है, बस वही आसी से हुर बन जाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाला है। ना होगा क्या कहने इस घराने के ऐसा क्या कर दिया इस घर ने? इस घर ने चप्पे चप्पे पर सजदा करके बताया, अगर नमाज हो तो हुसैन की जैसी। इस घराने ने चप्पे चप्पे पे खुद में लेकर बताया, अगर इताअत खुदा हो तो आले अबू तालिब जैसी हो। इस घराने ने कैद खानों में, हथकड़ियों में गिरफ्तार होकर सजदे में सर रखकर बताया, अगर इनके सारी हो तो अबू तालिब के घराने जैसी हो। लेकिन हमारी इनकी सारी और है, हम और ही और है। हमारे पास कुछ आ जाए तो बीवी हम अकड़ जाते हैं, इनके पास कुछ आ जाए तो संभल जाते हैं। ये और अदा करते हैं, ये और अदा करते हैं, तवज्जो रखिएगा, ये और अदा करते जाते हैं। ऐसे अदा करते हैं कि बाजू ना हो तो झोलियों को भर के चले जाते हैं। औलाद मांगो औलाद मिलती है, शुजाअत मांगो शुजाअत मिलती है, तहारत मांगो तहारत मिलती है। लेकिन बदले में क्या चाहते हैं? बदले में चाहते हैं कि दिल शीशे की तरह साफ हो। काले दिल वालों का हुसैनियत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जो जितने दिल का साफ होगा वही हुसैन के उतना नजदीक होगा। इसलिए मेरे मौला ने खुद कहा, हमारी बारगाह
ना जिक्र हुसैन कभी मिटा, ना जिक्र हुसैन कभी मिटेगा। तवज्जो। अब बात क्या है? इसलिए कि इनके घर की माएँ बेहतरीन थी। जिस घर की माँ जितनी बेहतरीन हो, बच्चे उतने बेहतरीन होते हैं। अच्छा, किसी माँ की कामयाबी का पता लगाना हो तो कैसे आप लगाएंगे? आप मुझे बताइए। सारी माँ बैठी है, बहनें हैं, तो कल को माएँ भी बनेगी। किसी के घर की कामयाबी का पता लगाना हो, किसी के घर की माँ की कामयाबी का पता लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? आवाज आएगी मन में से कि देखो जितनी औलाद कामयाब, जो उतनी माँ कामयाब, जितनी औलाद कामयाब होगी उतनी माँ कामयाब होगी। माँ नमाजी है तो बेटे को नमाजी बना देगी, माँ मुत्तकी है तो बेटे को मुत्तकी बना देगी, माँ चुगलखोर होगी तो बेटियों को चुगलखोर बनाएगी, माँ झूठी होगी तो बेटियों को झूठी बनाएगी, माँ मक्कार होगी तो बेटियों को मक्कार बनाएगी। लेकिन अगर माँ फातिमातुल ज़हरा होगी, इधर चादर लहरा देगी, हदीसे किसा उतर आएगी। बस यही। सजदे में सर रखूंगा तो नमाज भी बचाऊंगा, ज़कात भी बचाऊंगा, हज भी बचाऊंगा, हम सब कुछ बचा के, शरीयत बचा के, इस्लाम को जिंदाबाद करके मैं करबला में सो जाऊंगा। लेकिन अम्मा मैं ऐसा कारनामा दिखाऊंगा, तवज्जो तवज्जो, बहुत गहरा जुमला कहने जा रही हूँ। अम्मा ऐसा कारनामा दिखाऊंगा कि मुझसे पहले भी झूठ बोला जाता था, मुझसे पहले भी मक्कारी थी, मुझसे पहले भी बदकारी थी, मुझसे पहले भी चुगलीबाजी थी। लेकिन अम्मा जब करबो बला हो जाएगी तो कोई झूठा अपने आप को सच्चा कहने की हिम्मत न करेगा। अम्मा जब करबो बला हो जाएगी तो कोई जालिम अपने आप को आदिल कहने की कोशिश न करेगा। इसलिए कि मेरे साथ सूरज बनकर कुलसूम खड़ी होगी, चांद बनकर ज़ैनब खड़ी होगी, मेरे सर पर विलायत का ताज होगा, मेरे सीने में इमामत का जलवा होगा। और अम्मा मैं सो जाऊंगा ना तो फिक्र की बात नहीं है। अच्छे घरानों की बेटियां बोलती ही जब हैं जब भाई खामोश हो जाए। मेरी एक बहन दरबार में बोलेगी, तवज्जो रखिएगा, उस दिन बात अधूरी रह गई थी। मेरी एक बहन दरबार में बोलेगी, ये इधर से बोलेगी लानत उधर जाती रहेगी, ये इधर से बोलेगी सलवात हम पर आता रहेगा, ये दुनिया को पैगाम देती रहेगी कि दुनिया वालों याद रखो मैं उस जर्रार की बेटी हूँ जो 9 लाख को लानत का तोप पहनाकर जिंदगी भर तक के लिए लानतुल्लाह बना दे, हुसैन को अलैहिस्सलाम बना दे। यानी मौला बताना क्या चाहते हैं कि मैं रसूल से हूँ, रसूल मुझसे है, लेकिन ज़ैनब मेरी दाईं आँख, कुलसूम मेरी बाईं आँख। आपको मालूम है दोनों बहनों ने इतनी तबलीग की है। बाद करबला 3.5 साल बाद मैं ऐसे घर में पढ़ रही हूँ जहाँ पर फैक्ट चेक किए जाते हैं। तवज्जो रखिएगा, कोई भी बात हल्की पेश नहीं की जा सकती। 3.5 साल में दोनों बहनों ने इतनी तबलीग की कि जो लाखों का ऊँटों का कारोबार था ना यजीद का, जनाब उम्मे कुलसूम इतने खुतबे ले लेकर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर घर गई, रोम के बादशाह से जो बिजनेस टाइट थी उसे खत्म करा। 3.5 साल में जनाब उम्मे कुलसूम ने, जनाब ज़ैनब ने यजीद जैसे लानतुल्लाह की हुकूमत को नस्ते-नाबूद कर दिया। तो उन्होंने दुनिया को बताया सबसे टकराना, हैदर की घराने से टकराना, हम हथकड़ियों में भी हों तो हैदर मुख्तार होते हैं। ऐसा है या नहीं है? इसीलिए तो जब तारीख बताती है, बहारुल अनवार में भी मौजूद है, इब्ने माजा में भी है, इब्ने अब्बास में भी है
बहुत सादा सी किताब तारीख इस्लाम में भी है। तवज्जो, क्या अशबोस है, बहुत बड़े बादशाह है, लेकिन इस्लाम से जलते हैं। ये जलने वालों की बीवियों एक अजीब परेशानी होती है। मैंने उस दिन शायद कहा है, लिखा मुझे याद नहीं, कोई पसंद करता है तो मोहब्बत से देखता है, लेकिन जो जलता है उसको देखने का ऐसा तरीका होता है कि सामने वाले को वैसे ही पता चल जाता है कि इसके दिल में मेरे लिए शोले उठ रहे हैं। तवज्जो मेरी तरफ है नहीं है, ये देखने का तरीका। अच्छा ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा? नहीं मालूम, मेरी बहन ने पढ़ा नहीं पढ़ा, इसलिए है। पूरी मजलिस में मिले ना मिले, लेकिन तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, बस इस जुमले पर खुसूसी तवज्जो। इसलिए कि कोई डॉक्टर बैठा हो तो उससे पूछे कि अल्लाह ने इस आंख में 7 नूर के पर्दों को लगाया, खुदा ने इस आंख में 7 नूर के पर्दों को लगाया, दोनों आंखों में 14 के नूर को भर दिया कि दुनिया देखोगे तो 14 के जरिए से देखोगे, और आंखें तुम्हारा आईना रहेंगी। हसद होगा तो हसद ऊपर आ जाएगा, मोहब्बत होगी तो मोहब्बत ऊपर आ जाएगी। हमने तुम्हारे दिल को शीशा बनाया है, बुनियाद बनाया। अब बुला लिया, बुलाने के बाद कहा है मेरे भतीजे तुम मेरी जान हो, तो मैं काम करो, ये जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, एक मिजाज करेंगे। सगी बहनें भी हैं तो उनमें फर्क है। बहन तंजीम भी हम भी हो, ठंडा मिजाज हमारा जरा गर्म मिजाज। बहनों में भी फर्क है। वो कैसी? भले सूरत मिलती हो, आँख मिलती हो, नाक मिलती हो, लहजा मिलता हो, आवाज मिलती हो, उनका किरदार अलग होगा, हमारा किरदार अलग होगा, उनका मिजाज जुदा होगा, हमारा जुदा होगा। बस सलाम कर लीजिए अबू तालिब के घर पर, रफ्तार में भी अली, रफ्तार में भी अली, चेहरे में भी अली, सूरत में भी अली, शजरे में भी अली, बोले तो लगता है अहमद मुख्तार बोल रहे हैं। ये शराबी ज़हरा के खानदान को ये हासिल है, जहाँ पहला है वही दूसरा है, जहाँ दूसरा है वही तीसरा है। अब उसने बुलाकर कहा मेरे भतीजे एक काम करो, इसकी जो हुकूमत है ना, काक़िदन सुम्मा माज़ल्ला, हमारे आका के लिए फरमाया, ताजदार हरम के लिए, इसकी जो हुकूमत है उसे खत्म कर दो। जो रेसलर्स होते थे, बड़े बड़े रेसलर्स, जैसे आज WWF और WWE चलती है, उस दौर में भी चलती थी। बुला कर कहा आप बात नहीं करेगी, मेरी तरफ देखते रहेंगे, शोर नहीं चाहिए। सलमान हालांकि मैं जानती हूँ घुटनों में दर्द होता है, हर आधे घंटे बाद, पौन घंटे बाद पहलू बदलना लाजिम है। पूछा जाए क्यों? पूछा जाए इसलिए कि कैल्शियम कम हो गया है, और जो है अब ये कैल्शियम की हड्डियां, ये कमजोरी कैसी जवानी में, इसलिए कि हर चीज जो है नकली है। पहले असली मिला करती थी, अब इंसान पर जुल्म करता है। हमने पिछले महीने में फ्रांस गई थी ना, तो एक जुमला मेरे सामने आया कि वो मुसलमान ही क्या जो मुसलमान पर जुल्म ना करे। अगर दूध खराब बेच रहा है तो मुसलमान को, घी नकली दे रहा है तो मुसलमान को, दवाइयाँ नकली दे रहा है तो मुसलमान को, अजियत एक दूसरे को बचा रहा है मुसलमान को, तो मुसलमान ही क्या जो मुसलमान को अजियत न दे। लेकिन अबू तालिब के खानदान पर तमाम दुरूद और सलाम है। ये तो दुश्मन अगर कातिल भी आ जाए तो शरबत पिला के बता देते हैं कि हम तो इनको भी अजियत नहीं दे सकते, अल्लाह ने हमें इतना अजीम बनाया। तो उसने बिठा के कहा मेरे भतीजे देखो, उनकी हुकूमत को खत्म कर दो। जैसे आप पार्टी गिरा दी जाती है, नो मोशन कॉन्फिडेंस ला के, समझ रही है, पार्टी गिरा दो, खत्म कर दो। भतीजे ने कहा चलो जान करना क्या है? उसने कहा वो जो उनके साथ में रहता है ना, साहिब जुल्फ़िकार, जिसका नाम है हैदर कर्रार, तुम एक काम करो, सुम्मा माज़ल्ला खा के दें, उनका सर काट लाओ। अच्छा बच्चे भी आजकल चला के मम्मी से कहते हैं वाई मॉम, हम ऐसा क्यों करें? आजकल ऐसा है नहीं, उस दौर में भी चलाक थे। उन्होंने कहा शहजादे, उन्होंने कहा चाचा जान किस लिए? अब देखिए चाचा की बात सुनिए, एमरलाल दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मेरे बात देख, मेरा औलाद तो है नहीं, बेटा तो है नहीं, आधी गद्दी तो है तुम्हारी, मेरी बेटी बड़ा खूबसूरत है, इससे तुम्हारा निकाह कर दूंगा, पूरी तुम्हारी, सोना तुम्हारा, तवज्जो, सोना तुम्हारा,
जाकर सर उतार लाओ। अब वो लालच का मारा, लालच का अंधा, नोटों की गड्डियां, सोने की महल, चांदी की खनक, तवज्जो। अब वो चले हैं घर से, अब उन्हें बात पेश करनी है, आप गिलेंगे नहीं। एक सलात पढ़ोगे मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहती रहती हूँ ताकि आपको बुरा न लगे, इसलिए कि मिंबर पे बैठ के दिलों को जोड़ा जाता है, तोड़ा नहीं जाता। ये जिक्र हुसैन है, जहाँ से इंसान का दिल खुश होकर जाए उसे जिक्र हुसैन कहते हैं। अब वो घर से चले, रास्ते भर सोच रहे हैं अच्छा दौलत भी मिली, शोहरत भी मिली, इख्तियार भी मिला। अभी कोई एमएलए बन जाए ना तो उसकी गाड़ी ऐसी आएगी कि आगे भी 15 होंगी, पीछे 50 होंगी, और वेलकम के लिए क्या कहने, बेहतरीन से बेहतरीन चीजें भी होंगी। अब वो चल रहा है, सोच रहा है दौलत मेरी, शोहरत मेरी, इख्तियार मेरा। आया उस शहर में जिसे मदीना कहते हैं, आया उस मोहल्ले में जिसे बनी हाशिम कहते हैं, तवज्जो, जिसे बनी हाशिम कहते हैं। कोई बैठा हुआ था खाकसार चाहने वाला, वो बैठा हुआ था। उसने पूछा अच्छा ये बताओ, ये अली मुर्तजा इब्ने अबू तालिब कहाँ मिलेंगे? तवज्जो, लगा ये बताओ, इनके महल का बताओ। जब कोई एमपी एमएलए रहता है तो हम सोचते हैं कि रहेगा तो कोठी में, कम से कम बंगले में। अब उसने सोचा कि वो है वजीर आला है, मोहम्मद मुस्तफा के दाहिने हाथ बड़ा सा बंगला होगा, महल होगा। उसने कहा ये बताओ ये महल कहाँ है इनका? बैठने वाला बड़ा चालाक था, उसने कहा अकल के अंधेरे, अकल के खोटे हैं, इन्हें महलों में तलाश कर रहा है। अरे तो खाक पर भी बैठ जाए तो अलैहिस्सलाम होते हैं, बेदारे तो आप समझेंगे कि खाक पर बैठ जाए तो अलैहिस्सलाम होते हैं, इन्हें महलों में तलाश ना कर जा। वो यहूदी के बाग काम करते मिले। अब रात से सोच रहा है वजीउल्लाह मजदूरी, ऐनुल्लाह मजदूरी, यदुल्लाह मजदूरी। रास्ते पर सोचता है ला बताए ला लीला ला सैफुल्लाह जुल्फकार, मजदूरी कर। हमारे यहाँ पे भी तो ऐसी ही बीवी हो, कोई रिक्शा चलाने वाला हमारा अपना भाई हो, कहीं उसका रिश्ता चला जाए, पलट के जवाब आता है इनकी हैसियत ही क्या है, जो इनाम अपनी बेटी देते हैं, 200 रुपये रोज कमाते हैं। तवज्जो है, अब ज़हन में रखिएगा। अब जाकर क्या देखा कि एक नूर का सरापा है, पैर मिट्टी में सने हुए हैं, गाड़े में सने हुए हैं, काम हो रहा है, पसीना चल रहा है। अब जैसे ही बाहर निकले उसने अकड़ के कहा ऐ मजदूर, क्या तुमने अली इब्न अबी तालिब को देखा है? मौलाना ने कहा बेशक हम मजदूर हैं, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तवज्जो, मौलाना ने समझाना चाहा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। रिक्शा चलाए कोई, ऑटो चलाए कोई, मजदूरी करे, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये ना देखो छोटा है कि बड़ा है, बल्कि ये देखो कि हलाल का है या हराम का है। मौला यही तो हमें समझाना चाहते हैं कि ये ना देखो कि छोटा है कि बड़ा है, बल्कि ये देखो कि हलाल का है या हराम का है। उन्होंने कहा मजदूरी करने में कोई बुराई नहीं है। मौला मुस्कुराकर सामने आए, कहा उनका पता बताओ, क्या करोगे? तवज्जो मेरी था, कहा लड़ना है। उन्होंने कहा क्यों लड़ोगे? आप जरा सुनिएगा, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, सिक्का भी मिलेगा, गद्दी भी मिलेगी। आज तो इस गद्दी की बड़ी मारामारी है ना, हर जगह मारामारी, गद्दी भी मिलेगी। मौला ने कहा ठीक है, अगर मेरे आका से लड़ना है, सारे के सारे मोहम्मद, सारे के सारे अली, कि मेरे आका से लड़ना है तो पहले मुझसे लड़ लो। कहा तुम मजदूर हो, तुमसे क्या लड़ना? मौला ने कहा नहीं, किसी के लिबास से उसकी शुरात का पता न लगाओ, किसी के लिबास से उसके अकीदे का पता न लगाओ। क्या पता कोई फटे कपड़े में पीर या औलिया बैठा हो, लिबास से पता न लगाओ। उसने कहा अच्छा आ जाओ लड़ लो। अब मौला मुस्कुरा कर आए, तवज्जो मेरी तरफ, वो वक्त के हैदर कर्रार, वो वक्त के हजरत अब्बास, वो वक्त के अबू तालिब, वो हाशिम खानदान का चिराग, वो बोलता हुआ हैदर कर्रार, मेरे आका आए, खुदाई ने बढ़कर कहा कुरान से लब्बैक या अली मुर्तजा की सदा बुलंद करो। उधर वो सामने से आया, तवज्जो मेरी तरफ, माजरा क्या है? सीधा हाथ चलाता है तो मौला दाएं नजर आते, दाएं हाथ चलाता है तो मौला बाएं नजर आते, सामने हाथ चलाता है तो मौला पीछे नजर आते हैं। मौला ने हजरत अब्बास बनकर बस एक हाथ मारा, नीचे गिरा, ऊपर से आकर नीचे आया।
मौला सीने पर सवार हुए तवज्जो रखिएगा। अब चेहरा देखा, आंखें देखी, रुखसार देखे, कभी गाल देखा, कभी दांत मुबारक देखे, दंदाने मुबारक देखे, देखने के बाद मुस्कुरा करके ना बोला हट जाओ। मौला ने कहा क्या कहा, क्या हुआ? बोला आप ही अली इब्न अबी तालिब हैं। आप बेदार नहीं, शायद नींद आ रही है। बोला आप ही अली इब्न अबी तालिब हैं। मौला ने कहा हमने तो तुमसे नहीं कहा कि हम सहरा के शौहर हैं, हसनैन के बाबा हैं, काबे के काबा हैं, हलाल मुश्किलात हैं, यासुद्दीन हैं, कायनात के मौला हैं। हमने तो तुमसे नहीं कहा। कहता है मौला मेरी जान आप पर कुर्बान, जब घर से चला था जान से मार देना चाहता था, लेकिन इस वक्त आपका सबसे बड़ा शहदाई मोहब्बत करने वाला। मौला ने कहा अच्छा तुझे ये तो बता, तुझे पता कैसे चला कि आका जब आप मेरे सीने पर सवार हुए? मैंने देखा आसमान से एक नूर का बादल आता है, कभी आपकी आंखों को चूमता है, कभी आपके गालों को चूमता है, कभी आपके दंदाने मुबारक को चूमता है। मुझे फौरन किसी की कही हुई हदीस याद आई, हुब्ब अली इबादा व अफजलुल इबादा, जिक्र अली इबादा व अफजलुल इबादा। जिसका चेहरा देखना इबादत हो उसे अबू तालिब का बेटा कहते हैं। मुझे याद आया, जिसका चेहरा देखना इबादत हो उसे अबू तालिब का बेटा कहते हैं। रोने लगे, पैरों पे गिर गए। बेबिया माफी मांगने के लिए भी जिगर होना चाहिए। आजकल तो सॉरी बोलने के लिए भी सोर्स लगाना पड़ता है। कह दो सॉरी, कह दो, पूरा घर जब सोर्स लगाता है तब कहीं मुंह से जाके सॉरी निकलता है। और सॉरी की जगह आप ये भी नहीं कहेंगे कि मुझे माफ कर दीजिए, बहुत मुझे नहीं लगता है। अगर जो सॉरी तो कोई भी कहते हैं, लेकिन मुंह से जबान लगा के कोई ना मुझे माफ कर दीजिए, बड़ा मजा नहीं लगता है। शहजादा है, कदमों पे गिरा, कहता है आका माफ कर दीजिए, मौला माफ कर दीजिए, हसनैन के बाबा माफ कर दीजिए। मौला ने कहा अच्छा मेरे दर पर आए हो ना, बेदार है ना, मेरे दर पर आए हो, मुश्किल में है वो मुश्किल कुशाई कर देते हैं, हाजत में हो तो हाजत रवाई कर देते हैं। मौला ने ऊपर उठाया, सीने से लगाया, सीने से लगा कर कहा ये बताओ घर जाना है? और कहते नहीं आका। मौला ने जुल्फ़िकार को निकाला, हाथ ऊपर रख कर कहा काट लो गर्दन, ले जाओ मेरा सर, तवज्जो, दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, इख्तिदार भी मिलेगा। हमें तो 100 करोड़ मिल जाए ना, नस्लें फख्र करने लगती हैं, करोड़पति, लखपति, ये पति, वो पति। मौला फरमाते हैं देखो करोड़पति होना कमाल नहीं है, बुलंद किरदार होना कमाल है। अब मेरे मौला ने कहा ये लो मेरी गर्दन काट के ले जाओ। आखा क्यों? अब है ना मोहब्बत दिल में। देखो देखो दौलत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, इख्तिदार मिलेगा, सिक्का, सोना, चांदी, खूबसूरत बीवी भी मिलेगी। अब मेरी जान कुर्बान शहजादे के जुमले पर फौरन पलट के कहते हैं आका दौलत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मनसब भी मिलेगा, इख्तिदार भी मिलेगा, जन्नत तो नहीं मिलेगी। जन्नत तो आपके कदमों की धूल है। आका मैं जन्नत छोड़कर जहन्नम जाना नहीं चाहता। अब आका ने मुस्कुरा कर कहा तुमने हमारी खातिर दौलत छोड़ी, शोहरत छोड़ी, इख्तिदार छोड़ा, मनसब छोड़ा, खूबसूरत बीवी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। अच्छा ये बताओ हम तो तुम्हारे आका है ना, क्या चाहते हो? कहा आका गुलामी दे दे, गुलामी दे दे। तो मौला ने कहा अच्छा नाम बताओ। कहा मौला हमारा नाम तो भत्ता है। मौला ने मुस्कुरा कर कहा देखो तुमने हमारे लिए दौलत छोड़ी, इख्तिदार छोड़ा, मनसब छोड़ा, खूबसूरत बीवी भी छोड़ी, चाहो आज से हमें तुम ऐसा नाम देते हैं कि तुम्हें दुनिया भत्ता कहकर नहीं बुलाएगी, बल्कि उस नाम से बुलाएगी जब जब हमारा जिक्र आएगा तब तक तुम्हारा जिक्र आएगा। आज से दुनिया तुम्हें भत्ता नहीं खंबर कहकर बुलाएगी। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि कोई मीसम, कोई खंबर, कोई अबू सर निकले। कोई मीसम, कोई खंबर, कोई अबू सर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर। कोई मीसम, कोई अबू सर, कोई खंबर निकले, जो भी निकले वो मुकद्दर के सिकंदर निकले। और ये जो असगर के लिए मांग रहे हैं पानी, मार दे खाक पे ठोकर तो समंदर निकले। और माल इस्लाम ने बांटा तो हजारों मौजूद, खून इस्लाम ने मांगा तो 72 निकले।
से, मैं अपने वक्त में उतर जाऊंगी जितना वक्त मुझे मिला हुआ है। ज़्यादा लंबी मुझे भी नहीं पढ़नी। मैं ये नहीं चाहती कि कोई कहे मैं नींद आ रही थी साकरा बैठ कर पढ़ती जा रही थी, पढ़ती जा रही थी, तब बच्चों मेरी तरफ लगे। तो पता क्या चला कि सारा कमाल माँ का कमाल है। माँ जैसा चाहे वैसा बना देती है। अब ऐसा है ना, जिसका जैसा इल्म होता है, जिसकी जैसी नियत होती है, जैसा अकीदा होता है, कोई पीएचडी कर ले बच्चों, कोई डीलिट कर ले, एमलेट कर ले, एमए कर ले, बीएड कर ले, सब कुछ कर ले, हमें किसी की डिग्री से मतलब नहीं है। तवज्जो, हमें उसके अकीदे से मतलब है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर क्यों ना हो, हमारे आका को आका ना माने तो हम उसे जाहिल समझते हैं, हमारे आका को करीम ना माने तो हम उसकी डिग्री को जीरो समझते हैं। तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। तो डिग्री दिखाने का कोई फायदा नहीं है जब तक अकीदा न हो। वो कैसे कि जब हमारे आका ने गार में पनाह ली, अब गार में जब पनाह ले ली तो रोजाना जनाब खदीजा अलैहिस्सलाम मलिकतुल अरब लंच डिनर लेकर तो जाने लगे। दोपहर का खाना, रात का खाना, लंच डिनर। हालांकि शयाने शानी जुमला नहीं है, लेकिन समझाने के लिए बच्चों को दोपहर का खाना, रात का खाना तनाजुल करने के लिए, खिलाने के लिए एक अच्छी सच्ची नेक सादा बीवी जाने लगी। हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि गर्मी थोड़ी ज़्यादा हो जाए, शौहर आ जाए तो हम कहते हैं हम तो नहीं उठते, लेकिन ये हम हैं वो हैं जो पैदल मीलों चलकर गई गार में खाना देने। अल्लाह को अपने नबी के लिए बहुत अच्छी और बेहतरीन बात पढ़ी हुई है। अल्लाह को अपनी कनीज की अदा, अपने महबूब के लिए खिदमत इतनी पसंद आई, अल्लाह ने कहा ऐ सैयदुल मलाइका, जी हाँ, जाओ खदीजा से जाकर कहना तुम पे अल्लाह सलाम भेजा। सैयदुल मलाइका आए, कहा अल्लाह तुम पर सलाम भेजता है और अल्लाह के बाद मैं सैयदुल मलाइका तुम पर सलाम भेजता। तो यहाँ से पता क्या चला था बच्चों, पता क्या चला कि जो नबूवत के लिए मेहनतें उठाए अल्लाह उस पर सलाम भेज देता है। सबसे मजली बात पढ़ी, मेरे पास इतना इल्म नहीं है बीबियों, आप मुझे बताइए 10 मुहर्रम हुसैन की चादर में क्या क्या सिसक रहा था। 10 मुहर्रम हुसैन की चादर में क्या क्या था, हिसार में क्या था। नमाज कह रही थी मौला बचा लीजिए, हज कह रहा था आका बचा लीजिए, ज़कात कह रही थी आका पनाह में ले लीजिए। अपने हिसार में, या बात को पलट कर कह दिया जाए, जिसकी चादर में तमाम शरीयत थी उसे ज़हरा का बेटा हुसैन कहते हैं। नहीं आप बेगानी है, जिसकी रिदा में सारी शरीयत थी उसे हुसैन कहते हैं, और हुसैन जिसकी रिदा में थे उसे हजरत अब्बास कहते हैं। तो ये है दूध की तहारत। हुसैन जिसकी रजा में थे उसे हजरत अब्बास कहते हैं। मौला हुसैन ने कहा मेरी आखिरी बात है, मौला हुसैन ने कहा अब्बास उठो, अब्बास उठे, अब्बास सो जाओ, अब्बास सो गए। अब्बास नेज़ा चलाना, तलवार नहीं चलाना, जंग नहीं करना अब्बास ने किया। अब्बास के में गाय लगाओ, लगाया, अब्बास पानी पिलाओ, सकाए सकीना बन गए। खुदा को मेरे आका की खिदमत करना, इमामत की खिदमत करना इतना पसंद आया, जो ज़ियारत में गया वो समझ सकता है, इतना पसंद आया, इतना पसंद आया। खुदा की आवाज आई, मैं भी फातिमा का खुदा हूँ, मैं भी अला कुल्ले शान कदीर हूँ। अब्बास तुम्हारी मेहनतों का सिला ऐसा दूंगा, जब कर्ब बला बन जाएगी, इधर होगा फखरे अंबिया, इमामत का सरदार, इधर होगा वफा का सुल्तान। और देखो जब भी कोई करबला जाएगा ना, पहले तुम्हारे हरम में इजाजत लेगा, पहले तुम्हारे हरम में इजाजत लेगा, तब हुसैन की ज़ियारत हो जाएगी। तुम्हारा ऐसा मनसब रखूंगा, ऐसा मनसब रखूंगा, ऐसा इख्तिदार रखूंगा। अब कोई कम समझने की कोशिश करे तो उसकी डिग्री में आग लगा देनी चाहिए। इसलिए कहने में पहला भी मोहम्मद है, आखिरी भी मोहम्मद है। जो सिफ़ीन में हैदर की सदा बुलवा दे उसे अब्बास कहते हैं, और जो अब्बास की सदा दरबार में बन जाओ उसे ज़ैनब कहते हैं। चंद जुमले मैं पढ़ूंगी, इसके बाद मसाइल की मंजिल हो। कैसे मैंने पढ़ा था ना उस दिन, अब आगे की बात सुन लेंगे। मैंने कहा ना, किसी पहलवान की बेटी क्यों ना हो, सादा सी मिसाल ताकि समझ में आ जाए। जब वो मोहल्ले में चलती है तो लोग घबरा जाते हैं। क्यों घबराते हैं? जो वो पहलवान की बेटी है,
कुछ ना कुछ तो जानती होगी, कहीं ऐसा ना हो एक हाथ मार दे, बात से कुछ तो सीखा होगा, ये डरपोक नहीं होगी। आप समझ नहीं रहे हैं। पहलवान की बेटी से ये हम क्या करते हैं, तवज्जो रखते हैं, तवक्को रखते हैं कि वो हमें पलट कर कुछ अपने बाप के जौहर ना दिखा दे, क्योंकि वो पहलवान की बेटी है। दरबार में अली मुर्तजा की बेटी थी। यजीद घबरा रहा था, यजीद डर रहा था, यजीद शर्मा रहा था। उसे पता है जब भी इनमें से कोई बोलता है तो जलजला आ जाता है, जब भी बोलता है तो हैदर कर्रार बन जाता है। अब अपनी लाइन की अपनी बात कह दूं मैं, जब भी किसी खातून को हिंदुस्तान के कानून में गिरफ्तार किया जाता है ना, तो उसके लिए कानून क्या है कि रात को 8 बजे और सुबह 6 बजे से पहले उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी अगर औरत जात है, और उसे गिरफ्तार करने के लिए मर्द नहीं जाएंगे, औरतें जाएंगी। तो ऐसा है नहीं है। तो अब क्या है, यह है कानून। जनाब ज़ैनब, अब यहाँ से आप समझेंगे, जनाब ज़ैनब ने दुनिया के तमाम कानून को अपनी जबान की धार पर रख के बताया, ओ यजीद तू क्या समझता है, मैं बेघर हूँ, तू क्या समझता है, मेरे हाथों में रसन है, तू क्या समझता है, तूने मुझे गिरफ्तार कराया है। ओ यजीद तवज्जो तवज्जो, अगर ज़ैनब में कुछ ना होता तो तू मुझे 9 लाख से गिरफ्तार ना कराता। आपके ज़हन में दार नहीं है, अगर ज़ैनब में कुछ ना होता ना तो तू मुझे चंद लोगों से गिरफ्तार कराता। मैं तो मशहूर हूँ, मैं तो खातून हूँ, तूने 9 लाख का लश्कर मुझ पर भेज दिया, तू क्या सोचता है ये मुझे लेकर आए? नहीं, मैं इन्हें बांध कर लाई हूँ, और मैंने इन्हें ऐसा बांधा, मैं चलती थी तो ये थर्रा जाते थे, मैं बोलती थी तो ये घबरा जाते थे। अरे ये मुझे देखते रहे, मैं चलती रही, बस यही फर्क है। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो काका बना लानतुल्लाह है, ये नूर के बने अलैहिस्सलाम है। तो बीबी क्या कहना चाहती थी, बच्चों जुमले, बीबी क्या ये कहना चाहती थी कि मैं अली शादी हूँ, नाम मेरा है ज़ैनब। इन बंगाली जो बोलने की कोशिश करिए, वैसे लायक रहा फिर दीन में कोई जबर नहीं है। मैं अली ज़ादी हूँ, नाम मेरा है ज़ैनब, ज़ैब बाबा की हूँ, यूँ मुझको कहा है ज़ैनब, मेरे बाबा ने मेरा नाम रखा है ज़ैनब, माँ का किरदार तो बाबा की वफा है ज़ैनब। तवज्जो, सानिए ज़हरा लक़ब माँ से मिला है मुझको, हौसला नानी खदीजा से मिला है मुझको। अरे मैं दादी की बात नहीं, अरे मैं उसकी नवासी हूँ, नानी माँ की माँ, जानती है ना, नानी माँ की माँ, मैं उसकी नवासी हूँ कि मेरी नानी सोना काट कर लाए कुल्हाड़ियों से, मेरे नाना का सदका उतार कर गए, जाओ और अपनी भूख को ले जाओ। अरे मैं तो उसकी नवासी हूँ। अभी भी समझाना क्या चाहती है, देखिए जैसा घर होता है वैसा खून होता है, वैसी तहारत, चंद जुमले बेदारी के साथ, जैसा खून होता है वैसी तहारत होती है, वैसी हिम्मत होती है। बीबी ने कहा सुन हम कौन है, अपने नाना की शुजाअत को भी देखा मैंने, अपनी माँ की सखावत को भी देखा मैंने। मादरे गिरामी शादी में चली जाए, दुल्हन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो जाए, माँ मुसल्ले को बिछा दे, इधर दुआ मांग ले, उधर दुल्हन कलमा पढ़ती हुई खड़ी हो जाए। अपने नाना की नबुवत को भी देखा मैंने, अपने मादर की सखावत को भी देखा मैंने, अपने बाबा की शुजाअत को भी देखा मैंने, अपने माजाए की हिम्मत को भी देखा मैंने। दुख्तरे हैदर कर्रार हूँ, जर्रार हूँ मैं, जुल्म को काट के रख दे जो वो तलवार हूँ। अब जो जुमला मैं पढ़ने जा रही हूँ ना, उसमें आप समझेंगे तमाम करबों बलाएं लिपटी हुई है। शाम कूफा में ललकार के ज़ैनब ने कहा, तवज्जो, वो याद है ना कि ये अकड़ी हुई गर्दन वाली औरत कौन है, ये गुरूर से भरी हुई औरत कौन है। शाम कूफा में ये ललकार के ज़ैनब ने कहा, दुश्मन दी ये बता खुद को समझता है तो क्या, तुझको दौलत का हुकूमत का नशा है तो चढ़ा, वास्ता तब भी तेरा ज़ैनब मुस्तर से बड़ा, वास्ता तब भी तेरा ज़ैनब मुस्तर से बड़ा, सब्र के आगे मेरे जुल्म तेरा हारा है, मैंने खुदबार के खंजर से तुझे मारा। आखिरी जुमला पढ़ने जा रही हूँ उस तकरीर का, आखिरी जुमला। आप सोचिए रशिया की
यूक्रेन की लड़ाई चली, क्या होता है जब लड़ाई चलती है तो बेस्ट सोल्जर, बेस्ट कमांडर यही तो भेजे जाते हैं। आखिरी लम्हे में क्या होता है, ये जो हाकिम होता है ना, हुकूमत वाला बादशाह सामने आना पड़ता है। ऐसा ही तो होता है आखिर में, राजा राजा, बादशाह बादशाह, शहंशाह सामने आता है। यजीद खुद क्यों नहीं आया लड़ने? इधर तो इमामत का बादशाह है ना, इधर जिल्लत का बादशाह, लानत का बादशाह, हुकूमत का बादशाह, फिर वो आता शिमर क्यों आया? कभी गौर किया? बीवी जवाब दे रही है दरबार में, तवज्जो। आपने कभी सोचा नहीं होगा कि लड़ने क्यों नहीं आया था? बीवी ने कहा सुन, किसी की औलाद उसे पहचानने से इनकार कर दे, इससे बड़ी लानत उसके लिए हो ही नहीं सकती। तवज्जो है? आप अपनी बेटियों को पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, उसके ससुराल में जाएं, कहें अम्मा चली जाओ, मैं आपको नहीं जानती। उस वक्त से ज्यादा मुश्किल वक्त किसी माँ के लिए हो ही नहीं सकता, किसी बाप के लिए हो नहीं सकता। तवज्जो मेरा आखिरी जुमला है, मैंने कहा सुन, घर से बेघर हमें करके तू अमा पा न सका। तवज्जो, घर से बेघर हमें करके तू अमा पा न सका, तेरा बेटा भी तुझे देख के अपना न सका, तेरा बेटा भी तुझे देख के अपना न सका, इतनी हिम्मत अपने खुददार में तू ला न सका, और खौफे अब्बास से तू करबला आ न सका। तवज्जो, खौफे अब्बास से तू करबला आ न सका, और कत्ल गाजी से तू जान बचा पाएगा। आज ज़ैनब में तुझे अब्बास नजर आएगा। तो बीवी ने साबित कर दिया कि मेरे भाई का दबदबा रोब इतना था कि तेरी हिम्मत नहीं थी कि तू करबला में आ जाए। यही तो वजह थी कि उसने 38 मुल्कों से मिन्नतें कर करके मदद मांगी, और हुसैन गरीब चलते रहे। मालूम था कि जब रुखसत होंगे नाना के मज़ार से, नाना से रो रो कर कहेंगे नाना आज जा तो रहा है हुसैन, लेकिन पलटकर कभी वापस नहीं आएगा। ना गरीब हुसैन, दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं है। जुमला कहूँगी, अगर किसी को बर्बाद करना हो उसके साथ क्या करें? उसके साथ ये करें कि उससे उसका वतन छुड़वा दें। इसलिए कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, इंसान अपने वतन से बड़ी मोहब्बत करता। गुर्बत महसूस करिएगा हुसैन, उससे उसका वतन छुड़वा दे। उस पर और जुल्म करना हो तो क्या करें? उस पर और जुल्म करना हो तो उसके भाइयों को, उसके बेटों को मार दो। जब उसके भाई और बेटे मर जाएंगे तो वो तन्हा रह जाएगा। अच्छा, इससे भी किसी का दिल ना भरे, उससे और जुल्म करना, तब क्या करेगा वो? उसका जो असासा होगा ना, सामान वो लूट लेगा। अच्छा, इससे भी ज्यादा जुल्म करना हो, अब वतन छुट गया, अपने मारे गए, सामान जो साथ में था वो लूट गया। अच्छा, अब उसके पास क्या बचेगा? बदन पे चादर, बदन पे कुर्ता, जो समझ रही है वो चीज जरूर मारेगी। कितने गरीब हुए हुसैन, ये वतन तो 28 रजब को छूट गया था। उस गरीब हुसैन ने एक दुआ मांगी बीवियों। क्या दुआ मांगी? जिनकी गोद में छोटी छोटी बच्चियां में सुन रही हो, गरीब हुसैन ने दुआ मांगी, परवरदिगार मुझे ऐसी बेटी अता फरमा कि मैं उससे इतनी मोहब्बत करूं जितनी अम्मा ज़हरा मुझसे करती थी। दुआ सुनिए मेरा आका की। मेरे मसाइब शुरू नहीं किए, लेकिन आप रोने लगे, आपकी अपनी मोहब्बत है, अपना ईमान है। कहा है परवरदिगार मुझसे इतनी मोहब्बत करे जितनी मैं अम्मा से करता हूँ। अल्लाह जब वो आएगी ना तो मैं उसे जमीन पर नहीं लिटाऊंगा, क्योंकि गोद में छोटी छोटी बच्चियां वो समझ सकती है। परवरदिगार मैं उसका कुछ और ना अपना सीना बनाऊं। परवरदिगार मुझे चलना सीखेगी, मैं उसका हाथ पकड़ के उसे नादेरी सिखाता रहूंगा, चलना सिखाता रहूंगा। परवरदिगार मैं उसे इतनी मोहब्बत करूंगा कि चांद और सितारे उसके खिलौने बना दूंगा। इधर
वाली बेटी अता कर दी। तहज्जुद की नमाजों में मांगा मौला हुसैन ने। लेकिन मैंने कहा ना कि किसी को अगर जिंदा लाश बनाना हो तो पहले उसका बटन छुड़वा लो, फिर उसके भाइयों को खानदान को मार डालो, फिर उसका जो असासा हो वो भी छीन लो। अब उसके बदन पे क्या बचेगा? रिदा बचेगी, अबा बचेगी, खबा बचेगी। हाय बीवियों, कोई ऐसी यतीम ना हो जैसे सकीना हो। मैंने जुमला गाया वही समझ सकता है। अल्लाह ना करे किसी के घर में बच्चे का लाशा उठा हो, वो भी जान सकती है कि औलाद 9 महीने के मरहले के बाद जब दुनिया में आती है और औलाद से गोद सोनी हो जाए तो माँ की जिंदगी आधी हो जाती है। कोशिश करिएगा कि मेरे आका को इसकी बेटी का पुरसा दे सके। शर्माए कोई नहीं, घबराए कोई नहीं। बीवियों, जब 11 मुहर्रम जनाब सकीना चली है ना, इधर मेरी बीवी के हाथ में रसन नहीं बल्कि गले में रसन बांधी है। मख्तल बताता है, मख्तल बताता है, वाह मोहम्मद वाह और बता। आवाजें बुलंद हो ताकि पता चले कि एक 4 साल की यतीमा का मातम है। हाय आका, वो गरीब जो अपने बाबा का इंतजार करते करते जिंदान में सो गए। बीवियों जब चली है ना जनाब सकीना तो कैसी चली? मख्तल बताता है कि पंजों के बल चल रहे थे, पंजों के बल चल रहे थे। एक सफर को जब ये बीवी दरबार में पहुंची है ना, बीवियों को ये सोच के नहीं होता कि शायद हमारा चेहरा बिगड़ जाए, लेकिन उसका मातम है जिसके लिए हुसैन का कटा हुआ सर बाजारों में रोया, दरबारों में रोया। जब एक सफर को ये काबला पहुंचा था ना दरबार में, तो जनाब सकीना देख रही थी यजीद ने अपनी बच्ची को जानों पे बिठाया, प्यार करना शुरू किया। दिल दुखाना मेरा मकसद नहीं, मैंने कहा ना, इसलिए कि यतीम का दर्द नहीं जानता है जो खुद यतीम है। मैं तो खुद यतीम हूँ, मुझे 16 बरस
Amen.